हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि एक्सपायरी है सेंसेक्स की वीकली। तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं आज बड़ा गैप अप हुआ 500 पॉइंट, मतलब एक अच्छा खासा गैप अप होता है। निफ्टी 500 पॉइंट गैप अप हुआ है। अब क्लियर डिस्कशन किया था जो हॉलीडे था उसके पहले एक दिन मंडे जो एनालिसिस हमने किया था उसमें क्लियर हमारा डिस्कशन था कि मार्केट ने क्लोजिंग वीक दी थी, ठीक है, एकदम डाउन में, यहाँ पे डाउन साइड क्लोजिंग दी थी। एक सपोर्ट था यहाँ पे 22,300 का, वहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा सपोर्ट लेके क्लोजिंग दी थी। हमने डिस्कस क्या किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, थोड़ा सा भी ऐसी गिरती हुई मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी तो बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही थी कि वॉर को बंद किया जाए, क्लोज किया जाए, ट्रम्प की तरफ से कुछ बयान आ रहे थे, उस वजह से मार्केट हुआ गैप अप, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट ओपनिंग के बाद हमारे हाथ में है कि क्या करना है क्या नहीं इंट्राडे में, बट गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जो लोग होल्ड कर रहे हैं अभी पोजीशंस, उनको थोड़ा सा सतर्क और ऐसी क्वांटिटी प्लान करनी चाहिए कि बड़े गैप अप गैप डाउन में फर्क ना पड़े, ठीक है। तो बड़ा गैप अप हुआ, लेकिन इसके बाद हमने इंट्राडे का एक सेलिंग का अच्छा ट्रेड लिया और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया आज के दिन। अब ये क्यों किया सेलिंग का ट्रेड और कहाँ लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था ये ट्रेड, आपको टाइमिंग के साथ दिख जाएगा, मैं दिखा देता हूँ अभी। लेकिन आप समझिए मैंने ट्रेड कहाँ लिया। मैंने लगभग, देखिए, गैप अप ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, एक हाई बनाया, अगेन एक बार नीचे आया, फिर से एक ट्राई किया। मतलब देखिए, एक फर्स्ट ट्राई हुआ, एक सेकंड ट्राई हुआ, लेकिन दोनों बार इस हाई के ऊपर अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। हाँ, और आज का ट्रेड मैंने सेंसेक्स में लिया था क्योंकि कल एक्सपायरी है, आज प्रीमियम अच्छे मिलते इसलिए सेंसेक्स में लिया था, ठीक है। बट प्राइस एक्शन सेम ही था तो इसलिए निफ्टी पे समझा रहा हूँ मैं। जैसे ये हाई बना उसके बाद ये हाई नेक्स्ट बार निकलने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया, तो मैं जल्दी जैसे ये रिवर्स करने लगा यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और ये मोमेंटम कैच किया, ठीक है। अब क्लियर था एनालिसिस। देखिए, मार्केट यहाँ पे गैप अप क्यों हुआ, थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही थी, बट अभी भी ऐसी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है वॉर क्लोज होने की या कोई। इस वजह से इतना क्लियर था कि अगर हाई नहीं निकाल पा रहा है मार्केट तो गिरेगा, राइट। इसलिए मैंने सेलिंग प्लान की थी कि कल क्या करें। देखिए, सिंपल सा है, पहले निफ्टी को देख लेते फिर सेंसेक्स को देखेंगे। देखिए, निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है यहाँ पे, 15 मिनट चार्ट पे चले आते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे और थोड़ा चार्ट आपको ज़्यादा दिखता है तो क्लियर समझ में आएगा। एक चीज़ समझिए, मार्केट यहाँ से गैप अप क्यों हुआ इतना, ठीक है, पॉजिटिविटी है मार्केट में, वो न्यूज़ बेस्ड एंगल हो गया। लेकिन अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो तो मैंने आपको बहुत बार बताया था, जब मार्केट गिरते हुए नीचे आया था, आपको पता है लगभग लगभग इस लेवल के आसपास आया था गिरते हुए, मैंने आपको क्या बताया था जब ये ऊपर जा रहा था कि वो फिर से आएगा नीचे, क्योंकि यहाँ सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट 22,300 के आसपास है, अगर ऊपर जाना भी तो वहाँ तक आना चाहिए, राइट। और मार्केट कहाँ तक आया, देखिए वापस आया 22,300 और फिर जाके आज मतलब गैप अप ओपन हुआ है। अब ये प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ठीक ही है क्योंकि सपोर्ट था इसलिए गैप अप हुआ और न्यूज़ भी थोड़ी पॉजिटिव है। अब आगे क्या होगा, क्या यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, देखिए अब सिचुएशन ऐसी आई है कि कहीं ना कहीं यूएस कह रहा है कि वार रोकते हैं, ये करते हैं, राइट। अब अगर ठीक है वैसा कुछ होता है पॉजिटिव तो अगेन ये गैप अप होगा, सिंपल है। और अगर ऐसा कुछ होता नहीं है, अगेन स्केलेट होता है ये जो सिचुएशन है, अगेन कुछ स्ट्राइक्स होती है तो मार्केट सीधा गैप डाउन भी हो सकता है। मतलब अभी भी 50-50% पे ही मार्केट रुका हुआ है। अब प्राइस एक्शन की बात करें तो देखिए, ये सपोर्ट से आज गैप अप हुआ, गैप अप के बाद पहले मॉर्निंग में भी ट्राई हुआ, ऊपर नहीं जा पाया, फिर यहाँ पे भी एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना, फिर ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आके क्लोज दे रहा है, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वीकनेस है मार्केट में, वीकनेस तो है। हाँ, अगर ऐसी कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो ही वो गैप अप होकर सस्टेन कर सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है फिर से यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। अब प्लानिंग क्या रहेगी, मेरी पर्सनल प्लानिंग आपको बताता हूँ मैं क्या करूँगा ऐसी सिचुएशन में। बहुत सिंपल सा है मेरा फंडा यहाँ पे कि बुलिश अगर जाना है मुझे तो मैं एक चीज़ देखूंगा मार्केट में कि कहीं ना कहीं ये हाई के ऊपर तो भी सस्टेन करे निफ्टी। मतलब ये एक हाई बना, उसके बाद ये एक हाई, मतलब ये हाई उसके बाद एक लोअर हाई बना, राइट। अब मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, इसके ऊपर तो भी मार्केट आके सस्टेन करे। देखिए, ऐसा नहीं कि आया ओपन हुआ इसके ऊपर गया और मैंने कॉल ले लिया, नहीं, मैं वेट करूंगा कि अगर सस्टेन कर पाए तो और फ्रेश ब्रेकआउट्स बनने लगते तो जाके मैं बुलिश जाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ये लेवल आ जाती है 22,900, तो मेरा क्राइटेरिया है बुलिश जाने का 22,900। हाँ, इस यहाँ पे भी एक स्विंग है, इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं मेजर क्वांटिटी मेरी इसके ऊपर ही प्लान करूंगा। यहाँ हो सकता है अगर ये स्विंग ब्रेक हुआ, मान लो, और मार्केट सस्टेन करने लगा और फिर से फ्रेश ब्रेकआउट बने, तो मैं कुछ कम क्वांटिटी में कॉल्स यहाँ ट्राई करूंगा, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में प्लान करूंगा 22,900 के ऊपर ही। तो बुलिश जाने के लिए थोड़ा सा अभी
इसके या फिर इसके ऊपर तो भी मार्केट सस्टेन करने लगे तो ही जा सकता है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ओपन होता है फ्लैट तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा प्लान रहेगा, अगर मुझे वीकनेस दिखती है तो मैं सेल करने का ही मेरा प्लान है। मैं देखूंगा यहाँ ओपन होने के बाद अगर कोई ऐसा ब्रेकआउट बना और वो ब्रेकआउट हो गया फेल तो मैं सेलिंग करूंगा, या फिर मार्केट थोड़ा सस्टेन करने के बाद ऐसे कोई ब्रेकडाउन्स बनाता है, मान लो ओपन हुआ यहाँ पे थोड़ी देर रुका और ऐसा ही कोई ब्रेकडाउन बना तो मैं पुट लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर वीकनेस इतनी दिखाई है और फिर से ये कंटिन्यू होती है तो मार्केट अच्छा खासा वापस इस लेवल पे आ सकता है 22,300। इसके बाद सपोर्ट है 22,100, 22,000। अगर बहुत अच्छा मूव आता है 21,700। ये सभी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर गैप डाउन होता है तो फिर मेरा क्लियर सेलिंग का व्यू रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि गैप डाउन हुआ बस मैंने सेलिंग कर दी। मार्केट गैप डाउन होने के बाद कभी भी डायरेक्टली प्लान नहीं करना है। मार्केट हो सकता है कभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाए ऊपर जाए, आप ओपन होते से ही 9:15 को पुट ले लोगे, मार्केट ऊपर गया निकल जाओगे और फिर वो गिरेगा स्टॉप लॉस दे के आपका। तो इसीलिए क्या करना है ना कि अगर गैप डाउन भी हुआ तो वेट करो थोड़ा, ठीक है ऊपर जाता है जाने दो। अगर वापस से एक हाई बना के नीचे आएगा फिर वीकनेस दिखाएगा, ब्रेकडाउन देगा या फिर कोई ब्रेकआउट बना के फेल होगा, क्योंकि ब्रेकआउट दिखाता है मार्केट जब गिरना होता है। ब्रेकआउट दिखाता क्यों है? क्योंकि बायर्स को ट्रैप कर सके। जैसे बायर आएंगे मार्केट सेल कर देते हैं और सबको फंसा के नीचे आता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से मेरा प्लान ये है, मतलब गैप डाउन वगैरह हुआ फ्लैट होगा तो मैं सेलिंग का ही देखूंगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है या मान लो कोई चलो बहुत बड़ा गैप अप या कुछ हुआ न्यूज़ की वजह से और मार्केट ने कोई सपोर्ट बना लिया, गैप अप के बाद डायरेक्ट कॉल नहीं लेना है। मार्केट ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाए सपोर्ट बनाए, देखिए ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए और फिर होल्ड करके ऐसा ब्रेकआउट आना चाहिए, तो जाके हम क्या कर सकते हैं कॉल ले सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे तो मैंने आपको बता दिया मैं सेलिंग करूँगा। तो कहीं ना कहीं अब इन हाइज के ऊपर बाइंग हो सकती है, अदरवाइज मुझे लगता है यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे डेली कर दो। और आप देख रहे हो न्यूज़ की वजह से मार्केट गैप अप गैप डाउन कुछ भी कर रहा है, बट इंट्राडे में हम डेली प्रॉफिट्स कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे का हमें पता है हमें क्या करना है, कौन सी लेवल पे कौन सा ट्रेड लेना है, राइट, कैसे क्या प्लान करना है, कौन सा सेटअप देखना है। तो इसीलिए न्यूज़ बेस ये गैप अप गैप डाउन हमारे हाथ में नहीं, लेकिन इंट्राडे का मूव पूरा हमारे हाथ में है कि क्या करना है क्या नहीं है, राइट। तो देखेंगे हम कि कल कौन सा ट्रेड प्लान करना। हाँ, और एक चीज़ सेंसेक्स का भी देख लेते हैं थोड़ा। देखिए सेंसेक्स का ज़्यादा बताने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट बहुत लगभग सेम चलता है, तो इसलिए मेरा प्लान सेंसेक्स में भी वही है। देखिए सेंसेक्स यहाँ पे अभी है डाउन साइड, सेंसेक्स में भी वही है कि ये जो हाई अगर निकालता है सेंसेक्स इनके ऊपर जाके 74,000 के ऊपर वगैरह जाके सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस आ सकती है, ऊपर जा सकता है। अदरवाइज यहाँ कहीं से मुझे लगता है ब्रेकआउट वगैरह दिखा के फेलियर आता है तो गिर ही जाएगा, ठीक है वापस से, क्योंकि सेंसेक्स में ये 72,000 जो है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और एक सपोर्ट प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट है यहाँ से, इसलिए गैप अप भी हुआ है सेंसेक्स भी, राइट। तो इस तरीके से प्लान करना है। तो थोड़ा सा देखो प्राइस एक्शन, देखो सेलिंग एरिया में वीकनेस आने दो, बाइंग एरिया में जाता है तो स्ट्रेंथ आने दो, कोई सेटअप बनने दो। बाकी जो भी रहेगा मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में। थैंक यू सो मच।